मैंने पिछली वीडियो में बताया था, PRMO एंड RMO दो पेपर होते थे, दोनों को मर्ज करके बना है IOQM आफ्टर पैंडेमिक। मतलब ये 2 साल से ही पेपर हो रहा है हमारा IOQM का। सो बेसिकली अब मैं इसकी डिटेल बताऊंगी, कितने स्टेजेस हैं, कितने स्टेजेस के बाद हम कहाँ पे मतलब जाके ये हमारे लिए क्यों बेनिफिट है। तो देखिए, स्टेज फर्स्ट है IOQM, स्टेज सेकंड है INMO, स्टेज थर्ड है IMOTC और स्टेज फोर्थ है IMO। अब ये IMO क्या होता है? ये है हमारा इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। देखिए, इसमें मैंने पहले भी बताया था, ये बेसिकली मैथ्स स्टूडेंट के लिए है और कौन सी क्लास तक? 8 से 12 तक है। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ हमारे चैनल पे विज़िट कीजिए, वो वीडियो को देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो एक ओवरव्यू है कि 8 से 12 तक का स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब देखिए, पहले स्टेज है IOQM। जब हम इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो सेकंड स्टेज आएगा INMO। इसे क्वालिफाई करने के बाद आएगा IMOTC और फोर्थ स्टेज है हमारी IMO, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। जो बच्चे IMOTC में सेलेक्ट होते हैं, और इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो टॉप 6 होते हैं, टॉप 6 स्टूडेंट्स इन इंडिया। इंडिया में से टॉप 6 स्टूडेंट्स को चुना जाता है, वो हमारे इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जाते हैं, जो और भी कंट्रीज के साथ compete करते हैं। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, इस एग्ज़ाम को हर स्टूडेंट को देना चाहिए। बेसिकली जो 8 से 12 तक होता है ये उनके लिए होता है, तो उन्हें ज़रूर देना चाहिए। और 8th 9th 10th वालों को तो देना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो, बट उनको देना ज़रूर चाहिए ये मैथ्स के लिए। और 11th 12th में जो लोग मैथ्स ले चुके हैं, साइंस स्ट्रीम में हैं, जो अपना करियर ही मैथ में बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिट है। ओके, सो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, दोनों मैं आज यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगी और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह का बनता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ABC सच डैट। हमें AB कहाँ है, कौन कौन से गिवन है? 10 से लेके 30 तक गिवन है, और हमें गिवन है कि GCD हमारा और LCM AB का प्लस करके बनता है दोनों नंबर का सम। मतलब GCD को हम क्या कह सकते हैं? SCF। बहुत स्टूडेंट सोचते होंगे व्हाट इज GCD, तो GCD और SCF दोनों एक ही होते हैं। इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास तो एक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी, कि हम जब GCD इंटू LCM करते हैं वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर। बट देखिए यहाँ तो हमारे सिंबल चेंज है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, तो ये प्रॉपर्टी तो इसमें यूज़ नहीं होगी। तो हम, और ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है? इस तरह की 1 2 2 1 3 1, जो A यहाँ है B यहाँ है, जैसे ये लिखे हुए हैं हमारे, पर ये 1 2 2 1 नहीं आएगा, क्योंकि हमें कौन सा कहाँ से गिवन है? 10 से गिवन है 30 तक। तो इन ऑर्डर्ड पेयर में हमें सिर्फ और सिर्फ 30 का 10 से 30 का यूज़ करना है। तो देखिए, पहले हम लेते हैं, मैं पहला पेयर 10 और 10 ले लूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैं 10 और 10 ले लूँ, तो GCD क्या होगा, या फिर बोल दे LCM, ऐसा SCF क्या होगा? 10 और 10 का SCF क्या होता है हमारा? हम निकाल सकते हैं, इजी है। कैसे?
दोनों कॉमन है तो GCD 10 ही होगा हमारा, HCF 10 ही होगा। LCM भी निकालेंगे तो वो भी हमारा 10 ही होगा। अब देखिए दोनों को प्लस करें तो 10 + 10 हो जाएगा। दोनों नंबर को प्लस करें इसको और इसको तो ये भी 10 + 10 है, विच इज 20 = 20, विच इज LHS = RHS। मतलब कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। बन तो ये भी सकते हैं, 10 11 बन सकता है, 10 12 बन सकता है, इस तरह तो इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, बट इस तरह ये नहीं बनेंगे। कि मैं अभी इसका रीज़न बताती हूँ। हमने जैसे 10 10 लिया तो ये तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लेते हैं 10 11, तो हम GCD अगर 10 और 11 लेंगे तो क्या आएगा, दोनों का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा। और इनका LCM कितना आ जाएगा, जब हम इनका LCM निकालेंगे तो 110 आएगा। ओके, दोनों को सम करो, 1 + 1 1 0, और दोनों नंबर्स का सम करो 10 + 11, तो यहाँ कितना बन रहा है 1 1 1 और यहाँ बन रहा है 21, विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं होगा। ओके, सो अब देखिए ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे, जो एक सेम नंबर के होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A जब B के बराबर होगा जब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, चलिए ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17 and 18 18, 19 19 and 20 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो हमारे यही हो गए। देखते हैं और भी बनेंगे 21 21, क्योंकि हमें 30 तक लेके जाना है। 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29 एंड 30 30। तो देखिए इसमें कितने हो टोटल पेयर्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल पेयर जो है ये हमारे पेयर्स जो बने हैं वे हैं हमारे 21। बट ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ ये गिवन है कि A B के बराबर है, तो क्या A 2B के भी बराबर होगा, A 3B के भी बराबर होगा। हम इस तरह की भी सीक्वेंस ले सकते हैं। मान लीजिए A को हम 10 मानते हैं तो सॉरी हम B को 10 मानते हैं तो A हमारा कितना हो जाएगा 20, और 10 20 10 का अगर हम पेयर बनाएं तो इन दोनों का GCD कितना होगा 20 होगा। नहीं, इन दोनों का जो GCD होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 10, और LCM कितना होगा, देखिए LCM होगा हमारा 20, तो दोनों का सम करते हैं तो कितना आएगा 30 आएगा, और इन दोनों का सम करते हैं तो भी 30 आएगा, तो ये इसके बराबर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डेट मीन्स कि ये पेयर भी हमारे हो सकते हैं। तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं वो भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 10 20 भी आएगा, 10 30 भी आएगा, क्योंकि हम जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। आप करके देखिएगा, बिल्कुल हो जाएगी। अब देखिए 11 पे आते हैं, तो 11 का डबल कितना होता है 22, 11 के बाद 12 का डबल होता है 24,
13 का डबल होता है कितना 26, 14 का होता है 28 एंड 15 का होता है 30। लेकिन अगर हम 16 करेंगे तो वो 32 हो जाएगा, विच इज़ आउटसाइड दिस सेट। ये सेट से आउटसाइड है तो ये हमारा नहीं होगा। तो डेट मीन्स हमारे कितने हो जाएंगे, यहीं तक होंगे। लेकिन अगर हम इनका रिवर्स भी लें, क्योंकि हम इनमें भी रिवर्स नहीं ले सकते थे तो ये सेम आता, तो हमने इनका रिवर्स नहीं लिया, हम इनका रिवर्स लेंगे। तो 20, 10 करेंगे, 30, 10 करेंगे, 22, 11 करेंगे, 24, 12 करेंगे, 26, 13 करेंगे, 28, 14 करेंगे और 30, 15। इन्वर्स भी लिख दिया। अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पेयर कितने बने हमारे 14। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछा है तो वो कितने हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये हो जाएंगे हमारे 21, तो ये और 14 ये, डेट मीन्स 35। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पिछले साल ही आया है IOQM में, IOQM 2022 का क्वेश्चन है। और अगर हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बस इनमें कुछ कुछ ट्रिक्स लगती हैं, वो ट्रिक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं बस, लेकिन बहुत ही ट्रिकी होते हैं। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था 2022 में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी IOQM 2022 का ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है n ग्रेटर देन है 1, Gn जो है उसका लार्जेस्ट पॉजिटिव प्रॉपर डिवाइजर है n का, और Fn हमें गिवन है n माइनस Gn। तो हमें एग्जाम्पल जिस तरह G10 निकाल लिया, F10 निकाल लिया, मान लीजिए हमारे पास F10 है, n हमारे पास 10 है, डेट मीन्स 10 माइनस G10 कितना गिवन है 5 है, तो 10 माइनस 5 विच इज़ 5। तो ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स है। और n जो है एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमें एक सिचुएशन गिवन करी है, फंक्शन गिवन है, हमें एक लार्जेस्ट इंटीजर निकालना है लेकिन रूट n से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज पॉजिटिव प्रॉपर डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है कि उसका जो चीज़ उसे फैक्टर कर दे, मतलब उसको डिवाइड कर दे वो चीज़। तो हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर कोई किसी का फैक्टर है, मान लीजिए Gn, n का फैक्टर है, तो हम n डॉट Gn भी लिख सकते हैं, वो उसका फैक्टर है। मतलब p डॉट, क्योंकि एक हमने नंबर मान लिया, प्राइम नंबर है, उसका ये उसके साथ जो मल्टीपल में है वो हमारा कॉमन फैक्टर होता है और उसे ही प्रॉपर डिवाइजर कहते हैं। तो ये हम इस तरह n को लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही यूज़ होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, यहाँ से देखिए, हमें गिवन है f ऑफ n इज इक्वल टू 97। ओके, तो हम जो ये अंदर वाला पोर्शन है ना, इसे मान लेते हैं t। f ऑफ n को हमने मान लिया t। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, f ऑफ, नहीं, इस पूरे को मानते हैं हम, जो है ना, हम इस पूरे को मानते हैं, हम इस पूरे को t मानते हैं। तो ये f ऑफ t हो गया इज इक्वल टू 97। तो t हमारा क्या हो गया, f ऑफ n हो गया। ओके, तो हम 97 का फैक्टर करते हैं, मतलब 90। देखिए यहाँ पे हमारा t ये गिवन हो गया, ft 97 है। अब ft 97 है तो ft को हम क्या लिख सकते हैं, fn को हम ये लिख सकते थे, n की जगह t रखेंगे तो ये आ जाएगा
दैट मीन्स टी माइनस जी टी इज इक्वल टू 97। इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जब n इस जी एन जो है वो n का पॉजिटिव डिवाइज़र था, तो जी टी भी इस t का पॉजिटिव डिवाइज़र होगा। तो हम t को कैसे लिख सकते हैं? हम t को लिख सकते हैं p डॉट जी टी। मैंने अभी आपको ऊपर एक इक्वेशन बनाई थी कि इसी तरह होगा, प्राइम नंबर इंटू हमारा एक नंबर है जो पॉजिटिव डिवाइज़र है, उससे मल्टीप्लाई करके t बनेगा। तो अब देखिए, हम t की जगह ये लिख दें तो p डॉट जी टी माइनस जी टी इज इक्वल टू 97। तो जी टी हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, p माइनस 1 इज इक्वल टू 97। अब देखिए 97 का हम फैक्टर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 97 ये 3 से भी नहीं कटता, ये तो प्राइम नंबर है, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये तो हमारा किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? हम लिख सकते हैं 97 इंटू 1। अब 1 कब आएगा, जब हम इस p में से एक को डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं p 2 हो जाएगा और gt कितना हो जाएगा, कंपेयर करें तो 97 हो जाएगा। तो इस तरह अब हमने यहाँ तक ले लिया, p को 2 ले लिया, gt को 97 ले लिया, क्योंकि और किसी तरीके से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए, तो हम t को निकालेंगे तो t कितना है यहाँ पे, ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, p डॉट जी टी। p कितना है, 2 है, gt कितना है, 97 है। तो यहाँ कितना आ गया हमारा, t 194 आ गया। अब हमारे पास t की वैल्यू आ गई। t क्या था, लेकिन t तो हमारे पास ये था, ये हमने लिखना भूल गए थे, ये डबल लिया था ना हमने t, तो ये हमारे पास t था। तो देखिए, हम इस तरह लिख सकते हैं इसे, f ऑफ fn इज इक्वल टू 194 लिख सकते हैं, क्योंकि ये t के बराबर है और t हमारा आ गया, ये भी इसके बराबर होगा। अब हमें क्या करना है, fn को u ले लेना है, इतनी चीज़ को हमें u ले लेना है। तो अब यहाँ क्या आ गया, fu बराबर 194 आ गया। ये इस fu को हम इससे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, u माइनस जी यू इज इक्वल टू 194। ये आया हमारे पास ये क्वेश्चन आया, मतलब इतनी हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए u को किस तरह लिख सकते हैं, u को भी तो हम कोई प्राइम नंबर ले सकते हैं, पर p तो हमने वहाँ ले लिया, हम कोई k नंबर ले लेते हैं और बोल देते हैं क्या, g। ये बोल सकते हैं, u हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे पुट करते हैं हम इस वैल्यू को, u इज इक्वल टू जी यू माइनस जी यू इज इक्वल टू 194। तो देखिए जी यू कॉमन है, बाहर निकाल लिए, k माइनस 1 इज इक्वल टू 194। अब देखिए 194 को जब हम फैक्टर करेंगे तो वो कितने में डिवाइड होगा, जो 194 है वो है हमारा 97 इंटू 2 है, ये है। तो देखिए 2 कब आ सकता है, जब k की वैल्यू 3 होगी। तो चलिए ले लेते हैं, k इज इक्वल टू 3 एंड जी यू इज इक्वल टू 97 ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या, हमने fn को u माना था, तो u की वैल्यू निकाल लेते हैं, k इंटू जी यू 97। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, 291 आ गया। अब u की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास, fn इज इक्वल टू 291। ओके, तो देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया है। हमारे पास fn की वैल्यू आ गई है, fn की वैल्यू है 291। अब fn को किस तरह लिख सकते हैं, n माइनस जी एन इज इक्वल टू 291, ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम n क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और अगर हम
देखिए अब हम n को भी क्या लिख सकते हैं, हमने एक लैम्डा ले लिया, gn ले लिया, माइनस के gn ले लिया इज इक्वल टू 291। gn कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, लैम्डा माइनस 1 291। 291 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला है हमारा तरीका 97 इंटू 4 और सेकेंड है 291 इंटू 1। ओके, तो देखिए ये यूज़ नहीं होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम इस कंडीशन को नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ 291 इंटू 1 ये लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि जब यहाँ 2 आएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और gn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 291। तो देखिए हमने n को क्या माना था, n को हमने माना था लैम्डा डॉट gn। जिस तरह हमने यहाँ पे इसे माना, जैसे हमने इसे माना, इस तरह हमने यहाँ पे ये माना था। तो देखिए लैम्डा की वैल्यू 2 है, gn की वैल्यू 291 है, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 582। दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, सो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। इसमें दो ही तरीके यूज़ हुए हैं, एक तो हमारी ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एक ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, बाकी इसमें कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।